नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकट। इस वीडियो में दोस्तों हम अक्टूबर मंथ के 3rd वीक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 41 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आगामी एग्जामों के लिए दोस्तों खासकर रेलवे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे के जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। विश्व भूख सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? विच रैंकिंग इंडिया गोट इन द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024? तो दोस्तों विश्व भूख सूचकांक में जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है? 105वां स्थान मिला है, जो बहुत ही खराब रैंकिंग है। इस वीडियो में दोस्तों इस प्रकार की जो स्लाइड है वो आपको मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो स्लाइड है, जो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उससे करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड कराता हूँ। आप अगर उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर की जो अपडेट है वो वहाँ से मिलती रहेगी। इस स्लाइड में आप दोस्तों देख सकते हैं कि देश की 13.7% आबादी में कुपोषण है। तो ये पूछा जा सकता है कि देश की कितनी परसेंट आबादी कुपोषण है? तो 13.7% आबादी कुपोषण है, जबकि नाटापन 35.5 और कम वजन 18.7 और बाल मृत्यु दर, इसको ध्यान रखना दोस्तों, बाल मृत्यु दर कितनी परसेंट है? 2.9% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने आतंकवादी संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह किससे संबंधित है? तो रिसेंटली इंडिया हैज बैंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजब उत तहरीर, व्हाट इट रिलेटेड, यानी कि किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह इजराइल का एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि इस टाइम इजराइल और ईरान के बदले जो युद्ध चल रहा है उसको मद्देनजर देखते हुए इंडिया ने इस जो आतंकवादी संगठन है हिजब उत तहरीर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायक सामग्री का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्ति है? तो विच कंट्री इज द 3rd लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंट टू यूनिसेफ? तो दोस्तों कौन सा देश है जो स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो भी सामग्री है वो प्रोवाइड कराने में तीसरा सबसे बड़ा देश है? वो इंडिया है। तो यूनिसेफ को दोस्तों इंडिया 3rd नंबर पर स्थान आता है जो इस प्रकार की जो सहायता है वो प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ये 14वें नंबर की जो महारत्न कंपनी वो कौन सी बन गई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यह भारत का पहला है। भारत का पहला है जो कहाँ पर स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCPCR रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अकॉर्डिंग टू NCPCR रिपोर्ट विच स्टेट इज द लीडिंग द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? यानी कि दोस्तों चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के खिलाफ सबसे जो अव्वल राज्य है वो कौन सा बना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली हु हैज बीन हॉनर्ड विद किशोर कुमार अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो दोस्तों ये जो डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में जो SSC CGL की जो एग्जाम हुई थी उसकी लगभग हर शिफ्ट में ये एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी स्टेट का अवार्ड दे देगा कि ये अवार्ड किस राज्य से संबंधित है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, किशोर कुमार जो पुरस्कार है वो किस राज्य से रिलेटेड है, इसको भी ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज बीन अपॉइंटेड हैज द 9th वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिसेंटली? तो दोस्तों विजय किशोर रहाटकर को यह बनाया गया है, यानी कि 9वीं महिला इसके अध्यक्ष बनी हैं। तो ये मैंने स्लाइड लगा रखी है, इसमें देख सकते हैं विजय रहाटकर महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों कौन सी नंबर की है? 9वीं नंबर की है। 2016 से 2021 तक दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और भाजपा महिला मोर्चे की अध्यक्षता रह चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अनलिसेड कौन किससे संबंधित है? तो हु इज रिलेटेड टू द बुक अनलिसेड रिसेंटली इन डिस्कशन? दोस्तों बुक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा रिसेंटली तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। तो अनलिसेड जो बुक है वो किसकी है? बोरिस जॉनसन के। बोरिस जॉनसन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ATP संघाई मास्टर
हजार पुरुष सिग्नल्स खिताब किसने जीता, यानी कि जो 1000वां नंबर का है, किसका, एटीपी। एटीपी तंगाई मास्टर्स का जो 1000वां पुरुष सिग्नल्स खिताब है वो दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है, जेनिक सिन्नर के द्वारा जीता गया है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इस हाल ही में जो मोस्टली जो टेनिस में चर्चा में रहने वाला व्यक्ति है वो जेनिक सिन्नर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अहैइका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है। दोस्तों आगामी चाहे एक वर्ष बाद में आए ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में आएगा, क्योंकि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है जो पहला पदक है। रिसेंटली अहैइका एंड सुतीर्था हैव वन ब्रॉन्ज मेडल इन एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2000 फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहली बार ये पदक जीता है। इससे पहले आज तक कोई भी पदक नहीं जीता है, पहली बार जीता। तो कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कहाँ पर आयोजित की जा रही है दोस्तों, कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ACI-HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ACI-HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है, MK स्टालिन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ईटू वास्ता 24 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो वेयर हैज कॉन्फ्रेंस ईटू वास्ता 24 रिसेंटली स्टार्टेड। तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अलाई बलाई उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है। दोस्तों अलाई बलाई उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तो अलाई बलाई फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य का है, तेलंगाना का, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीतकार दिलजीत दोसांझ बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह संगीत पुरस्कार किस देश से संबंधित है। तो म्यूजिशियन दिलजीत दोसांझ हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू इंक्लूडेड इन द बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। दिस म्यूजिक अवार्ड इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो दोस्तों यह जो अवार्ड है वो कनाडा का है, जो किसे प्रदान किया गया, दिलजीत दोसांझ को प्रदान किया गया है, जो आज ही की न्यूज है। बिलबोर्ड कनाडा में आए पहले भारतीय दिलजीत, इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। गायक दिलजीत दोसांझ बिलबोर्ड कनाडा में शामिल किए गए हैं। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। बिलबोर्ड कनाडा संगीत से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। बाकी आप पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है। तो हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन वुमन क्रिकेटर टू जॉइन आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो दोस्तों नीतू डेविड, ये आप देख सकते हैं, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। जो कौन सी है, दूसरी महिला है। पहली महिला कौन है, डायना एडुल जी है, यानी कि पहली महिला डायना एडुल जी हैं। और जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है इस बार जो किन किन को दिया गया है, एक तो नीतू डेविड को दिया गया है, फिर दूसरा एबी डिविलियर्स को, और फिर एलियस्टर को प्रदान किया गया है। एबी डिविलियर्स और एलियस्टर को, इन तीनों को प्रदान किया गया है, जिसमें नीतू डेविड इंडिया से है। दोस्तों नीतू डेविड क्रिकेट की जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, जो स्पिनर है, स्पिनर गेंदबाजी कर रही है। और ये जो इस टाइम जो वुमेन्स जो सिलेक्टर हैं टीम का जो सिलेक्टर है उसमें भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा। तो हु विल बी स्वर्न एज द 51th न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 11 नवंबर 2024। तो दोस्तों DY चंद्रचूड़ के स्थान पर संजीव खन्ना जो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो शपथ लेंगे। कब लेंगे, 11 नवंबर को लेंगे। जिनका कार्यकाल दोस्तों 13 मई 2025 तक होगा। इसको भी ध्यान रखना, 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल फेमिना मिस इंडिया 2024। तो दोस्तों निकिता पोरवाल, आप देख सकते हैं उज्जैन के हैं, उज्जैन की निकिता मिस इंडिया का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मालदीव का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले करंट अफेयर के वीडियो में बताया गया था कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइज़्ज़ू, यानी कि जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, वो इंडिया की यात्रा पर आए थे। तो उसी के समय जो मालदीव की राजदूत है वो इंडिया में किसे नियुक्त किया गया है, अजीमा को नियुक्त किया गया है। तो एसद अजीमा, यानी कि एसद अजीमा को इंडिया में राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन से दोस्तों, इब्राहिम साहिब का जगह लगी, यानी कि पहले इब्राहिम साहिब थे, उसके स्थान पर एसद अजीमा का नाम नॉमिनेटेड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो वेयर हैज द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस स्टार्टेड। तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित की गई है कॉन्फ्रेंस, इटली में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वियर विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम बी एस्टेब्लिश। तो दोस्तों देश का पहला है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली। तो दोस्तों परमेश शिवमणि को 26वें डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का नियुक्त किया गया, यानी भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि बने हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों भारत की पहली जो बायोपॉलीमर है प्रदर्शनी, उसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर डेमोन्स्ट्रेट फैसिलिटी बीन इनॉग्रेटेड। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना क्योंकि यह इंडिया की पहले है। तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर की मानद उपाधि से किसे प्रदान किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड एन ऑनररी डायरेक्टर डिग्री ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों अल्जीरिया के द्वारा यह डिग्री जो प्रदान किया गया है, यानी कि डायरेक्टर की जो मानद उपाधि है वो किस देश के द्वारा? अल्जीरिया के द्वारा प्रदान की है, क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इन देशों की यात्रा पर थी। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण का अनुबंध किसने प्राप्त किया है? तो हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन। तो दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा जो ये बुलेट ट्रेन है उसके निर्माण से संबंधित जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दूसरे नौसैनिक रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लाइड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेकंड नेवल रडार स्टेशन। तो दोस्तों ध्यान में रखना तेलंगाना में सेकंड जो है दूसरा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो व्हेन वाज वर्ल्ड फूड डे 2024 सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो दोस्तों जो नेशनल क्रश है रश्मिका मंदाना, उसे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लामलाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर वाज लामलाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर। तो दोस्तों लामलाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? मणिपुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीप्ति गुरुंग जिन्हें हाल ही में वर्ष 2024 के लिए UNHRCR के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो दीप्ति गुरुंग हैज रिसेंटली अवार्डेड UNHRC नानसेन अवार्ड। ध्यान रखना नानसेन अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो दोस्तों ये जो दीप्ति गुरुंग है वो किस देश से संबंधित है? नेपाल की हैं, इसको ध्यान में रखना, जिन्हें नानसेन अवार्ड 2024 दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों ज़्यादातर की पूछा जाता है कि नानसेन अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? दीप्ति गुरुंग का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में थार्ड रक्षस प्रणाली कहाँ तैनात की है? तो वेयर हैज द US रिसेंटली अनाउंस टू डिप्लॉय द थर्ड डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों इजराइल में तैनात किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों पहली है आसियान और भारत की ट्रैक फर्स्ट साइबर जो नीति है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ से शुरू की है? तो वेयर हैज यूनियन रेल मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन। तो दोस्तों महाराष्ट्र से बिहार तक इस ट्रेन का परिचालन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दशई उत्सव किससे संबंधित है? दोस्तों जो मैं फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लेना हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर SSC में कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा दशई उत्सव किस देश का है? नेपाल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 विच कंट्री इज द एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर पीपल? तो दोस्तों इंडिया बहुत ही बुरी बात है और इसमें इंडिया टॉप पर है, यानी कि अत्यंत यानी सबसे गरीब लोगों के मामले में इंडिया पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन सा है? तो दोस्तों 17वां देश कौन सा बना है? कोलंबिया बना है, ध्यान रखना। विच इज द 17th कंट्री टू हैव ए फिल्म इंडस्ट्री पार्टनरशिप विद इंडिया? कोलंबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में पहले आरोह 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसे किया है? तो हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट आरोह 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? तो दोस्तों DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मेरा मेरा हो चोंगोबो उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेरा हो चोंगोबो उत्सव ऑर्गेनाइजर रिसेंटली टू प्रमोट यूनिटी। तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया? मणिपुर में किया गया, क्योंकि मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर बहुत लगभग 1-2 साल ही हो गए जो चल रहा है, उसी के ध्यान में रखते हुए यह फेस्टिवल मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा घोषणा की गई है? कर्नाटक सरकार के द्वारा दोस्तों यह घोषणा की गई है, यानी कि जितनी भी एसटी आवासीय विद्यालय हैं कर्नाटका में, उनका नाम अब किस नाम से जाना जाएगा? महर्षि वाल्मीकि विद्यालय के नाम से जानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, केन्या की कौन सी महिला शिकागो मैराथन में 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सबसे तेजी से पूरी करने वाली पहली महिला बनी है? ध्यान रखना दोस्तों, मैराथन जो दौड़ है वो 42 किलोमीटर की होती है, और इसको पूरी करने वाली जो पहले जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया गया है, और जो पहले इसको पूरी करने वाली पहली महिला कौन बनेगी? रुथ चेपनगेटिज। इसमें पहला स्थान रुथ चेपनगेटिज का है, ये आप देख सकते हैं। इसमें केन्या की चेपनगेटिज 42 किलोमीटर दौड़ सबसे तेज पूरी करने वाली महिला, आप इसमें देख सकते हैं। इसने 2 घंटे 11 मिनट और 53 सेकंड में यह दौड़ पूरी की है। आप इस प्रकार की जो स्लाइड मैं अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से पूरी डिटेल डेली करंट अफेयर के अपडेट आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि करंट अफेयर जितने भी एग्जाम हैं या तो 6 या 1 ईयर ओल्ड करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं और डेली आपको वीक में करंट अफेयर आता है और मंथली करंट अफेयर आता है, और डेली जो करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप चैनल पे बने रहेगा, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट है जो हाल ही में चेंज किया गया है, लेडी ऑफ जस्टिस, यानी कि जो न्याय की जो महिला है उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। आँखें, जैसे कि आँखों पर बंधी जो पट्टी है वो हटा दी गई है। पहले जो हम देखते हैं ज़्यादातर यहाँ पट्टी बंधी हुई थी, उसे हटा दिया गया है। बाएं हाथ में जो दोस्तों तलवार रहती थी उसके स्थान पर संविधान की किताब रखी गई है, और मूर्ति सफ़ेद संगमर की है, जो संगमर स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं संगमर के स्क्वायर पर रख दी गई है, पहले इस पर नहीं थी। और दायां हाथ समाज में बराबरी का प्रतीक जो तराजू है वो पहले भी था और अभी भी रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज ओनली आंखों पर पट्टी चेंज की गई है जो हटा दी गई है, और तलवार की जगह किताब रख दी गई है, और इसे एक स्क्वायर के ऊपर रखा गया है सफ़ेद संगमर पे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।